बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी सी YT की फैमिली, कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब कैसे हैं बताइएगा। और फ्रंट वर्क आपको अपने चैनल पे कहती हैं वेलकम। सो जो नए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और व्यूअर्स, आज जो मेरी वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे जो हैं 6 हकूक़ हैं जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हैं। My today's video's topic is 6 rights of a Muslim over an other Muslim। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हैं। और बीइंग ह्यूमन हमारे बहुत से राइट्स होते हैं एक दूसरे पर, लेकिन हमें नहीं पता होता वो राइट्स कौन कौन से हैं। और मैं आपको बताऊंगी और अहादीस की रोशनी में इनको साबित भी करूंगी। और ये जितने भी राइट्स मैं आपको बताऊंगी ये जो है अहादीस से साबित है। और ये तमाम हवाला जो है वो सही मुस्लिम में दिया गया है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी साबित है। तो भी बस ये जानने के लिए कि हम मुसलमानों के एक दूसरे पर क्या हकूक़ हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि कहीं हम उन लोगों में ना हो जाएं कि जो दूसरों के हक़ अदा नहीं कर रहे, जिन्हें सिर्फ़ ये याद है कि हमने अपना हक़ लेना है लेकिन दूसरों के हकूक़ क्या हैं वो हम इग्नोर कर रहे हैं। सो ये जानने के लिए आप मेरे साथ साथ रहिएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दूसरों के हकूक़ पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो जो हकूक़ अभी हम जानेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को जो है वो तमाम हकूक़ पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आई एम श्योर कि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो हकूक़ पूरे कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी बहुत जो है वो कमी और कोताही है। तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, When you meet him, greet him with सलाम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी मुसलमान से मिलो तो उसको सलाम करो। और हमें बहुत से लोग जो है वो सलाम तो करते हैं और क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो हमें सलाम करना चाहिए, लेकिन पूरा सलाम, और पूरा सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस वे के थ्रू जो है एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान पर सलामती भेजता है और एक दुआ भेजता है, और बदले में दूसरा मुसलमान भी वो सलामती की दुआ करता है। सो ये तो है पहला हक़ जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे है कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मीट एनी वन यू आर सपोज टू से सलाम। और जब हम पूरा सलाम करेंगे तो हमें उसकी नेकियां भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। And the second right of a Muslim on another Muslim is when he invites you accept his invitation। जब भी जो है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बुलाए तो उसे वो इन्विटेशन कबूल करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग हेजिटेशन में क्या करते हैं, वो इस इन्विटेशन को कबूल नहीं करते। तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक़ क्या है कि जब भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने घर बुलाए, किसी तकरीब में बुलाए या किसी और जगह पे बुलाए या बुलाए अपनी हेल्प के लिए, तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि वो ज़रूर हेल्प करने के लिए जाए। सो ये है दूसरा हक़ एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। तो साथ साथ रिव्यू भी करते जाएं कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। समहाउ होता है कि हमारे पास टाइम भी होता है लेकिन हम नहीं जाते, हम क्या कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सो अगर आपने नहीं जाना तो आप सिंपली बता सकते हैं कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो तीसरा हक़ है एक मुसलमान का, व्हेन ही सीक्स योर एडवाइस एडवाइस हिम, कि जब भी एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान से कोई नसीहत लेता है तो दूसरे मुसलमान को क्या चाहिए कि उसको नसीहत करे। और आपको पता है कि एडवाइस करना भी जो है एक तरह की अमानत है। तो एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान पे ट्रस्ट करके उससे कोई बात शेयर करता है और उससे कोई नसीहत लेना चाहता है, कोई मशवरा लेना चाहता है, तो दूसरे मुसलमान का फ़र्ज़ है और ये हक़ है दूसरे मुसलमान का कि वो जो है उसको सही मशवरा दे और सही नसीहत करे। सो जो अच्छा मुसलमान है वो यही करता है कि जब कोई एक इंसान उसके पास आता है तो वो उसको अच्छा मशवरा देता है और ऑनेस्टी बेस पे मशवरा देता है। सो हमें जो है दूसरों को अच्छा मशवरा देना चाहिए। एंड अनदर राइट इज़ व्हेन ही स्नीज़ेस एंड प्रेज़ अल्लाह से यरहमुकल्लाह। तो जब भी एक मुसलमान जो है वो छींकता है और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो दूसरे मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो कहे से यरहमुकल्लाह।
کیونکہ جب ایک مسلمان چھینکتا ہے اور دوسرا مسلمان جو ہے یرحمک اللہ کہتا ہے تو اللہ سب سے بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ سو جب کوئی کہے الحمدللہ چھینک آنے پہ تو ایک دوسرے مسلمان کو کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ساری پریکٹسز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویورز آپ لوگ ساتھ ساتھ ریویو بھی کرتے جائیں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور جو نیکسٹ رائٹ ہے when he becomes ill visit him، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو تو دوسرے مسلمان کو پتہ چلے کہ میرا فلاں مسلمان دوست بیمار ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ اس مسلم کے گھر جائے اور اس کی عیادت کرے۔ اور ویسے بھی جو ہے جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو دوسرا انسان جب وہاں جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے گلا کریں گے کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے، تو انسان کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کیسے آپ سے مل سکتا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں بندہ بیمار تھا تم اس کی عیادت کرنے نہیں آئے، اگر تم عیادت کرنے آتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جب انسان ایک بیمار کی عیادت کرتا ہے تو انفیکٹ اس کی ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے۔ سو لاسٹ جو حق ہے وہ یہ ہے when he dies follow his bier his funeral، کہ جب ایک انسان جو ہے مر جائے، ایک مسلمان مر جاتا ہے تو پھر دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کی میت کی طرف جائے اور نماز جنازہ بھی ادا کرے اور اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرے۔ سو ویورز ابھی جو ہیں ساتھ ساتھ ریویو بھی آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہم یہ سب کر رہے ہیں یا نہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جو ہم پہ حقوق ہیں بینگ مسلم ہمیں وہ سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق ہیں بینگ مسلم وہ ہم اپنے حقوق جو ہے وہ پورے کریں۔ اور ابھی جو ہم نے حقوق جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں ان حقوق کو پورا کر رہے جیسے میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں، تو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام حقوق کو پورا کریں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔